गुड आफ्टरनून सर। हाँ जी, क्या टास्क दिया हुआ था आज आप लोगों को? क्या करना था आज हमें? सर पेपर डिस्कशन। चलो पेपर डिस्कस कर लेते हैं। बाकी वैसे बताओ, तो पेपर तो चलो कर लेंगे, वैसे क्या अलग से क्या दिया हुआ था इस वाले वीक में? हाइड्रोकार्बन सर। हाइड्रोकार्बन कंप्लीट करनी थी डिस्कशन। हाइड्रोकार्बन हमें कंप्लीट करना था। अच्छा, लगभग 150 क्वेश्चन हो गए थे और 150 बचे हुए थे, वही ना? यस सर। इसके अलावा इस वीक में और क्या करोगे? सर वो पॉलीमर्स का देना था। पॉलीमर्स के मैं आपको नोट सेंड कर दूंगा, ठीक है? अभी कर देता हूँ, रुको एक सेकंड, इसको तो क्लास के बीच में ही। हाँ, पॉलीमर्स आप लोग कर लोगे। हाइड्रोकार्बन हमारा कंप्लीट शायद आपने कर लिया होगा वो तो, ठीक है? इसके अलावा अब अगला चैप्टर जो है इस पूरे वीक में आप लोगों के लिए वो रहेगा, कौन सा? एल्काइल हैलाइड एंड ईथर वाला, एल्काइल हैलाइड एंड एल्कोहल, ठीक है? हाँ जी, आवाज आ रही है सबको? यस सर। हाँ, तो हाइड्रोकार्बन कंप्लीट वो तो लास्ट वीक में हो जाना चाहिए था, वो तो बस केवल डिस्कशन अपना बचा हुआ है, तो डिस्कशन कर लेंगे। इसके अलावा इस वीक में जो आपको करना है वो करना है एल्काइल हैलाइड एंड एल्कोहल फिनॉल ईथर वाला जो चैप्टर है, ठीक है? तो ये दो चैप्टर ज्यादा तो नहीं रहेंगे ना इस वीक के हिसाब से? बोलिए। सर कुछ टेस्ट का भी करेंगे हम जो इस वीक होगा। हाँ, इस वाले वीक में जो टेस्ट है उसमें बताओ क्या करना है इस वाले वीक में? कौन सा? एस ब्लॉक का एस ब्लॉक स्टोइशियोमेट्री भी आ रही है। एंड सब कुछ हो चुका है तो ये तो बहुत अच्छी बात है, कुछ हमारे पास लोड ही नहीं है इस वाले वीक के लिए। तो उसमें हालांकि आप अगर स्टोइकियोमेट्री के कुछ और क्वेश्चन पूछना चाहते हो, क्योंकि उस टाइम पे कई लोगों ने अच्छे से किया नहीं था, अगर आप क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो। बाकी एस ब्लॉक वो आप पहले कर चुके हो, और जो स्टोइकियोमेट्री आप कह रहे हो उसका हम डिस्कशन ऑलरेडी कर चुके हैं मोल कॉन्सेप्ट के नाम से, ठीक है? तो एस ब्लॉक सर मतलब टेस्ट के लिए वो नोट्स जो बनाए बस वही पढ़ना है ना हमने? तो अब आपको एनसीईआरटी पे नहीं उठाना, वो नोट्स इसीलिए बनवाए हैं कि अब जब जब आपको टेस्ट हो या फिर फाइनल वाले एग्जाम के हिसाब से, बस अब जो आपने नोट्स बनाए हुए हैं उसमें जो भी चीज ऐड ऑन करके सब कुछ जो लिखना था वो लिख लिया है, सब रेडी है मामला, बस वहीं से पढ़ के जाना है और कुछ भी नहीं पढ़ के जाना। थोड़ा कॉन्फिडेंस के लिए एक काम कर जाना, इस बार एनसीईआरटी में जो पीछे वाले क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़ी सी और प्रैक्टिस कर ले जाना, ठीक है ना? सर सॉल्विंग कहाँ से करें? एक्चुअली इनऑर्गेनिक में सॉल्विंग की जरूरत होती नहीं है। इनऑर्गेनिक में आपको कंटेंट पता होना चाहिए, अगर वो पता होगा तो वो डायरेक्टली टिक करने वाली चीज होगी। उसमें सॉल्विंग का ऐसा नहीं है कि सॉल्व कर लोगे तो थोड़ा ज्यादा बढ़िया हो जाएगा। फिजिकल और ऑर्गेनिक के लिए सॉल्विंग चाहिए। इनऑर्गेनिक में तो चीज पता है तो पेपर में करोगे, नहीं नहीं पता तो कुछ नहीं कर पाओगे। ओके सर। तो उसमें बजाय सॉल्विंग के आप उसी को, जो आपने नोट्स हैं जो एनसीईआरटी है, उन्हीं को आप एक बार और पढ़ो पेपर के लिए, ठीक है? अच्छा, इसके अलावा 25 को मैं क्लास नहीं ले पाऊंगा आप लोगों की। 25 को घर में एक फंक्शन है, तो 25 वाली क्लास जो है हम लोग किसी और दिन आगे पीछे उसको शिफ्ट कर लेंगे। तो उस दिन आप लोग अपना और कुछ काम जो भी आपको दिया जा रहा है वो आप कर लेना। चलिए आज बताइए, आज क्या करें? अब पेपर डिस्कशन करना है, ज्यादा डाउट है तो पेपर डिस्कशन करते हैं, नहीं तो फिर जो हाइड्रोकार्बन का हमारा डिस्कशन चल रहा था वो कंटिन्यू करते हैं। बताइए क्या करना है? सर पेपर में कुछ क्वेश्चंस में है। ठीक है, तो पेपर आप जरा एक बार शेयर कर दीजिए। आर्यन, पेपर शेयर कर दें। यस सर। सर मेरे लिए आ रहा है होस्ट डिसेबल्ड पार्टिसिपेंट स्क्रीन शेयरिंग। अच्छा, एक मिनट, मैं होस्ट हूँ क्या? नहीं, मेरे में तो ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। होस्ट कौन है आज? होस्ट में मिलाप सर, जरा एक बार आप मीटिंग सेटिंग्स में जाकर के, पहले आपको खुद को होस्ट बनना पड़ेगा। मीटिंग सेटिंग्स में जाकर के
स्क्रीन शेयरिंग अलाउ करने वाला ऑप्शन पे वो ऑन कर देना। अरे अब चेक करना, शायद कर दिया सबने। हाँ ठीक है। हाँ जी सर आपको स्टाइलस मिला? नहीं, स्टाइलस मेरा नहीं बना, बट वो आ रहा है, मैंने ऑर्डर कर दिया है। कल 24 है ना, कल आ जाएगा शाम तक। मुझे 11th वालों ने बनाना भी सिखाया था, सर घर पे ही बना लेना, 2 रुपए के पेन से बन जाएगा, बट वो चल नहीं रहा, वो मोबाइल में चल रहा है, इस पे पैड पे नहीं चल रहा। कॉपर वायर से पता नहीं क्या क्या करके उन्होंने बताया था। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, केवल केमिकल बॉन्डिंग का है क्या है ये? एटॉमिक पीरियोडिक Periodic और chemical. Yes, sir. एटॉमिक पीरियोडिक एंड बॉन्डिंग। Yes, sir. मूल कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें, मूल कॉन्सेप्ट अगले वाले में है। यस Yes, sir. इस वीक है वो इस concept. वीक वाले। चलिए बोलिए, 51 से लेके 55 तक बताइए, कोई डाउट हो तो। सर एक 53 बता दो। 53 देखेंगे ध्यान से। देखो 53 में क्या है सानिध्य, इसमें आपसे फॉर्मल चार्ज पूछ रहा है, तो एक तो क्या है, फॉर्मल चार्ज का मैंने डायरेक्टली फॉर्मूला भी बताया हुआ है, तो आइडिया है या फिर मैं बताऊं सानिध्य फॉर्मूला फॉर्मल चार्ज का? सर वो फॉर्मूला सर फॉर्मूला एक 11th में करा तो था, बट उससे -1 आ रहा था मेरा आंसर। कोई बात नहीं। ये बताओ फॉस्फेट की तुम्हें स्ट्रक्चर पता है? बताइए, आर्यन ड्रॉ कर दीजिए। यस सर पता। बोलिए सानिध्य। सर बी एक ऑक्सीजन वो अपना डबल बॉन्ड बनाता है और 3 सिंगल बॉन्ड एक और आएगा ऑक्सीजन, हाँ तीनों पे नेगेटिव, ठीक है। अब फॉर्मूला देखो पता होना चाहिए हमें, है ना, अगर आपको वो फॉर्मल चार्ज निकालना है तो फॉर्मूला सानिध्य अगर नहीं पता है तो फिर मैं किसी और से पूछ लेता हूँ, या फिर तुम अगर बताना चाह रहे हो तो तुम बताओ। यस सर पता है वो फॉर्मल चार्ज सर पे बैलेंस इलेक्ट्रॉन इन फ्री स्टेट। हाँ हाँ जी, तो सीधे आप यहाँ पर वैल्यू बताते चलिए उसकी। फास्फोरस के वैलेंस शेल में फ्री स्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? सर ऑक्सीजन का नहीं बताना था इसमें? नहीं नहीं, सेंट्रल एटम के। एक सेकंड ऑक्सीजन का बताना है क्या? क्वेश्चन दिखाना जरा। इन फॉस्फेट द फॉर्मल चार्ज ऑन द ऑक्सीजन एटम, अच्छा, ऑफ PO बॉन्ड इज, ओके ओके ओके। फिर तो इसमें रेजोनेंस की हेल्प लेनी पड़ेगी ना हमें, बिना रेजोनेंस के कैसे बता पाएंगे? 3 माइनस। हाँ जी, -3 जो चार्ज है वो आपका 4 ऑक्सीजन पे इक्वली डिवाइडेड है, तो -3/4 हो जाएगा। यस सर। Yes, sir. ठीक है ना। वो फॉर्मूला किसके लिए होता? वो तो सेंट्रल एटम के लिए होता है। अगर सेंट्रल एटम फास्फोरस पे अगर हमें बताना होता तो नंदनी, फास्फोरस में अगर पूछा जाता है इसमें फॉर्मल चार्ज, तो क्या आंसर होता हमारा? सर ऑक्सीजन पे? नहीं नहीं, ऑक्सीजन पे तो निकाल दिया, फास्फोरस पे। सर फास्फोरस पे नहीं आता, वो ऑक्सीजन पे आता। नहीं नहीं, क्वेश्चन ही ये है कि व्हाट इज द फॉर्मल चार्ज ऑन फास्फोरस इन फॉस्फेट, आंसर क्या होगा? -0.75। अरे यार, भूल गए। नंदनी, फॉर्मूला याद नहीं है फॉर्मल चार्ज का? सर याद है, क्या था टोटल बता? number of valence electrons minus number of lone pair minus half of bond pair ठीक है, electron।
तो वो करो तो फिर वहां से आपके पास में ये माइनस जो भी आपने बोला वो आएगा क्या फॉस्फोरस पे? नो सर, 0 आएगा सॉरी, 0, यस सर। 0 बोलना चाहिए था ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए आर्यन। हाँ जी 60 तक बता दीजिए, 60 तक किसी को कोई भी डाउट हो तो। एक सेकंड, देखो इसमें एक चीज और बताता हूँ आपको, ये क्वेश्चन नंबर 57 में, 57 में ये जो शेप जिस तरीके से शो की हुई है ना, ये पता है किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये पी ऑर्बिटल एंटी बॉन्डिंग को, यस सर। पाई सॉरी पी नहीं, पाई पाई एंटी स्टार। पाई स्टार। पाई स्टार को। और इसमें एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि इनमें से किस ऑर्बिटल में 2 नोडल प्लेन होते हैं? पाई स्टार में ही होता है। पाई नहीं, ये स्टार। शायद अभी जब हम लोग शीट का डिस्कशन कर रहे थे तो किसी ने पूछा भी था, तब मैंने वो शेप किसी ने शेयर करके और वो दिखाई थी, उस टाइम पे हमने ये चीज देखी थी ना। तो ये हमें Yes, पता होना sir. चाहिए ऑर्बिटल के बॉन्डिंग नहीं, एंटी बॉन्डिंग है, और वो भी कौन सा? पाई वाला। चलिए नेक्स्ट, सर 59। 59। अ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म, बहुत बढ़िया, अच्छा क्वेश्चन है। पहले तो ये बताइए स्क्वायर प्लेनर में हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, बस इतना बताओ पहले। सर थोड़ा फ्री स्पेस अरुण, कुछ लिखना पड़ेगा। हाँ sp3d2 में sp3d2 लॉन पेयर। sp3d यार तुम लोग ना मतलब प्लीज थोड़ा सा मेरे पढ़ाने की थोड़ी इज्जत रखो, मैंने जस्ट अभी आप लोगों को वो पढ़ाया है, क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड psp उसमें मैंने बताया है। आप लोग क्या बोल रहे हो sp3d, ये सब क्या होता है स्क्वायर प्लेनर का? dsp2 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 लिख लो, dsp2 आर्यन लिख देना dsp2। जो 4 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स होते हैं, 4 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स, उनमें हाइब्रिडेशन या तो dsp2 होता है या तो sp3 होता है। अगर dsp2 होता है तो शेप स्क्वायर प्लेनर होती है, और अगर sp3 होता है तो शेप क्या होती है? टेट्राहेड्रल। हेड। ठीक है, अब यहाँ पर ये सवाल नहीं है, यहाँ पर सवाल आपसे ये पूछ रहा है कि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड बाय, मतलब सब कुछ पता है, dsp2 है, बट उसने वो पूछा कि d कौन सा है, p कौन से है। ये बताइए, ये चारों ऑर्बिटल, आपको शेप मालूम है ना dsp2 की किस तरीके से होता है? स्क्वायर प्लेनर, सब कुछ एक ही प्लेन में है, सब कुछ एक ही प्लेन में है, इसका मतलब z का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है किसी तरीके का। अब s तो क्या है, स्फेरिकल होता है, s की तो खुद की कोई डायरेक्शन होती नहीं है। तो जब s की कोई डायरेक्शन नहीं है तो इसमें होता ही है कि जो 2 p दिख रहे हैं ना आपको, 2 p, ये 2 p होते हैं px और py वाले, ये 2 p होते हैं px और py वाले। जिन लोगों को मैंने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाया है 11th क्लास में, उनको ये सब चीज मैंने ऑलरेडी बताई हुई है। p है यहाँ पर px और py वाले, और अब अगर आपके पास में d आपको लेना है और उसी प्लेन में रखना है, तो फिर वो d कौन सा होगा? x स्क्वायर y स्क्वायर वाला होता है इसमें। तो आपके पास में चारों ऑर्बिटल एक ही प्लेन में रहते हैं, इनमें z का देखिए कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। sp3 में क्या होता है? sp3 में जो तीसरा p आता है वो pz आता है। तो फिर चारों ऑर्बिटल पूरा 3D है। जब 3D में अरेंज होते हैं तो रिपल्शन मिनिमम करने के लिए चारों ऑर्बिटल कितने एंगल पे रहते हैं? 109 109 पर। 109 लेकिन अगर आप उसमें रेस्ट्रिक्शन लगा दोगे कि भाई नहीं, तुम्हें ये कि प्लेन में रहना है और रिपल्शन मिनिमम करना है, तो फिर वो कितने एंगल पे रहेंगे? प्लेन में ही रहना है तो। 120 अरे नहीं यार, 3 नहीं है ना, 4 है, 99। 90 90 है। 90 तो बताइए हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा 59 का? सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन मुझे अब एक काम करो, अब जब ये आपने पूछ ही लिया तो इसमें एक चीज और मैं आपको एक्स्ट्रा इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। हाँ जी, अगला हमारा आता है PCl5। PCl5 का हाइब्रिडाइजेशन बताओ क्या होता है? sp3d 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 इसमें भी पता होना चाहिए डी कौन सा होता है। कौन सा डी होता है कृति इसमें? कृति गोयल, Z स्क्वायर वाला। जेड स्क्वायर वाला। ये देखिए जो sp3d है ना, ये बेसिकली होता है sp2, लिखो sp2 प्लस pd। अगर आपको याद हो तो इसकी शेप होती थी ट्राइंगुलर बाइपिरामिडल। तो जो ट्राइंगल वाली चीज है ना, जो इक्वेटोरियल पोजीशंस इनको बोलते हैं, वो 3 पोजीशंस तो आती हैं sp2 से। तो उसमें जो दो p आए हैं वो px और py हैं, और फिर जो pd है आपके पास में, जो एक्सियल पोजीशन है, एक्सियल पोजीशन वाले जो ऑर्बिटल है वो है pd। तो p होता है z और d होता है dz स्क्वायर।
तो यहाँ पर जो डी आता है आपका वो डी जेड स्क्वायर चलता है, ये सब पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट। हाँ जी 60 तक कोई डाउट? सिक्सटी तक कोई डाउट? चलो 60 से मुझे एक चीज याद आई। क्वेश्चन तो आप लोग कर ही रहे हो, केमिकल बॉन्डिंग आप पढ़ ही रहे हो, तो थोड़ा एक हल्का सा लेवल थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं। मैं क्वेश्चन सेंड कर रहा हूँ ग्रुप पे, फटाफट सॉल्व करके बताइए, 1 मिनट का बस मुझे टाइम देना। 60 के जैसा है बट थोड़ा सा उसमें डिफरेंस है। 1 मिनट। सानिध्य, अब जैसे जैसे रिवीजन करते जाओगे दिमाग में खिचड़ी पकती जाएगी, तो घबराना नहीं है, वो नॉर्मल है, ऐसे ही होता है जब पूरा सिलेबस हो जाता है। और जब हम रिवीजन स्टार्ट कर देते हैं तो फिर ऐसा लगता है कि अरे बहुत कुछ हो गया, बहुत कुछ हो गया, बट वो धीरे 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 सब, दिमाग की अपनी कैपेसिटी काफी अच्छी खासी होती है, सब एब्जॉर्व कर लेता है। क्वेश्चन कहाँ गया? तो ऐसा करो, लिख लो आप लोग कॉपी में, मैं शेयर नहीं कर सकता उस पेपर को, आप लोग लिखो कॉपी में, या फिर यहाँ पे आर्यन लिख रहा है, आर्यन लिखिए। इफ वी कंसीडर no mixing of 2s and 2p orbitals, comma, then the bond order and magnetic nature, then the bond order BO, and magnetic nature of the diatomic molecule C2, C कैपिटल लिखो 2 सबस्क्रिप्ट में, बट कोई बात नहीं, तुम इतना मत करो, सब लोग समझ जाना भाई, C कैपिटल है, 2 सबस्क्रिप्ट में, C2 इज। ऑप्शंस लिख लीजिए। फर्स्ट ऑप्शन 3n डायमैग्नेटिक, 3ND लिख दो बस, केवल 3ND। हाँ। दूसरा ऑप्शन 2.5n डायमैग्नेटिक। थर्ड ऑप्शन 2n डायमैग्नेटिक। फोर्थ ऑप्शन 2n पैरामैग्नेटिक। पहले थोड़ा सोच लीजिए, बताइए अगर कोई बता सकता है तो, नहीं तो फिर मैं बताता हूँ। सर मेरा हो गया। विच ऑप्शन? डी ऑप्शन। ऑप्शन सेंड कर दो बस, बताओ, मैं सेंड कर दो। शिवम गुप्ता, आर्यन मल्होत्रा, वरुण शर्मा एंड अर्शिता डाबरा।
अर्षिता आपका टाइटल ये डावरा ही है या पूरा डावरानी है? मेरा एक फ्रेंड है उसका डावरानी है, तो वही डावरानी वाला डावरा है या केवल ये सेपरेट है कुछ? समझ नहीं आया मेरे को, मतलब मतलब आपका जो टाइटल है डावरा वो मतलब इतना ही है या फिर एक डावरानी करके होता है उसका वो शॉर्ट है? नहीं नहीं सर, डावरा ही है। हिंदी हो या नहीं? नहीं, पंजाबी। अच्छा वो सिंधी है। हाँ जी 5-6 लोगों ने भेज दिया है आंसर। ऋतिक गोयल, रितेश गोयल। सीओ ना। तो सर आपको आंसर भेजने की ऑप्शन ही नहीं आ रही। आएगा यार, सुनो मेरी एक्चुअली दो आईडी हैं इसमें, जिसमें माइक ऑन होगा ना उस वाले पे भेजो। अब तक मेरे पास जितने भी आंसर्स आए हैं सारे आंसर सही हैं एक्सेप्ट रितिश गोयल, केशव सिंगला एंड हर्षित सचदेवा। सर नवनीत सर को आंसर भेजने की ऑप्शन आ रही है। नवनीत सर को आंसर देंगे? नवनीत सर कहाँ है? नवनीत सर ने लॉग आउट नहीं किया सर उसको लीव करके दोबारा लीव join करके करना। ज्वाइन करना पड़ेगा। सर तब आता है चैट का ऑप्शन पे। मुझे लीव करके दोबारा ज्वाइन करना पड़ेगा? सर उसको नहीं सर उसको 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 ही ज्वाइन करना पड़ेगा वापस। अच्छा जो जिसके में नवनीत सर का ऑप्शन दिखा रहा हूँ। सर आपके माइक वाले में होस्ट हो आप? हाँ मैं माइक वाले में। आप कई लोग है ना दूसरे वाले में भेज रहे हैं, मेरे को वो अलग से और चेक करना पड़ेगा। इधर मत भेजो, ये लक्ष्य गुप्ता, ध्रुव गर्ग और शिवम गुप्ता ने दूसरी जगह भी भेजा है, वहां पे मत भेजो। बट हाँ तीनों का सही है। सर मैंने दोनों जगह भेज दिया। चलो भैया बताते हैं, इतनी देर का टाइम देते हैं इसमें। कई लोगों का आ गया है, 10-12 लोगों का। चलिए दो वो बना, एक बीच में लाइन खींच दो आर्यन, इधर साइड में जो नहीं ऐसे वाली नहीं, वर्टिकल। हाँ एक तरफ लिखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेस देन 14, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेस देन इक्वल टू 14, और एक तरफ लिख दीजिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन तो लिखो यार, कहीं इलेक्ट्रॉन है ही नहीं ना, उस तरफ इलेक्ट्रॉन लिखा है। लेस देन 14 और एक में है ग्रेटर देन 14। तो अभी आप इसमें एक फॉर्मूला बता रहे हो क्या अभी? क्या कह रहे हो? बॉन्ड ऑर्डर निकालने का एक शॉर्टकट बता रहे हो आप? नहीं मैं एक्चुअली ना ये चीज आपको समझा रहा हूँ। इफ वी कंसीडर नो मिक्सिंग ऑफ 2s and 2p, इसका इस लाइन का क्या मतलब है? बस बाकी तो आप लोग जानते हो, कर लोगे। ये चीज थोड़ा सा मैं आपको, हो सकता है मैंने जब एमओटी पढ़ाया है तो शायद किसी क्वेश्चन के दौरान बता दिया हो, बट मैं नोट्स में इस चीज को मॉड्यूल में आपने सर, बोला था। आपने बता दिया था। मॉड्यूल में बताया था। हाँ तो शायद हो सकता है फिर मैंने आपको बता दिया, बट कोई नहीं, कई बच्चे नए हैं तो एक बार देख लेते हैं। देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब आपके पास में लेस देन और इक्वल टू 14 होते हैं तो हमारे पास जो p ऑर्बिटल्स की क्या बोलते हैं उसको, स्प्लिटिंग जो हम करते हैं 1 2 1 2। हाँ वो थोड़ा डिफरेंट तरीके से करते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन 14 से ज्यादा होते हैं तो थोड़ा डिफरेंट तरीके से करते हैं। तो हर्षित पहले तो आप मुझे बताइए कि जब 14 से कम होते हैं तो क्या कैसी चलती है? ऊपर से नीचे 1 2 1 2। एक सेकंड, कहाँ से बता रहे हो? ऊपर से नीचे? यस सर। मुझे वैसे नीचे से ऊपर याद है, कोई बात नहीं, एक बार लिख देना जरा आर्यन, ऊपर से नीचे 1 2 1 2। 1 2 1 2, नीचे से ज्यादा 2 1 2 1। ठीक है। और अगर हर्षित हमारे पास इलेक्ट्रॉन 14 से ज्यादा होता है तो हम क्या करते हैं? 1 2 2 1। ऊपर से ऊपर वाला सेम रहता है, बस नीचे वाला चेंज हो जाता है। वेरी गुड। यस सर। अब इसी में देखिए ये चीज तो आई थिंक मोस्ट ऑफ द आप में से सबको ऑलमोस्ट ये पता होगा। आप केमिकल बॉन्डिंग का टेस्ट आपने दिया है, आपने उसका रिवीजन किया है, आपने शीट सॉल्व की थी, ये चीज तो शायद सबको पता होगी। बट ये इफ वी कंसीडर नो मिक्सिंग ऑफ 2s and 2p ऑर्बिटल, इस लाइन का क्या मतलब है ये हो सकता है कई लोगों को ना पता। तो ये जो आपके पास में 14 से कम में ऐसा और 14 से ज्यादा में ऐसा होता है ना, इसके पीछे एक्चुअली रीजन ही ये होता है कि 14 से कम वाले में sp की मिक्सिंग, हाँ भाई शिवम, होती है या नहीं होती एक्चुअल में? सर होती है एक्चुअल में।
14 से कम वाले में होती है और 14 से ज्यादा वाले में नहीं होती है। तो नहीं आप यहाँ होती। ये जो इसी में ही जो 1 2 1 2 लिखा है आपने आर्यन लेफ्ट हैंड साइड पे, उसके नीचे लिख दीजिए 2s and 2p mixing occurs, mixing of 2s and 2p orbitals occur, या 2s and 2p mixing occurs यहाँ होती है, और बगल वाले में लिख लीजिए mixing of 2s and 2p orbitals doesn't occur। सबसे पहले तो ये बताइए C2 आपका ओरिजिनली किस कैटेगरी में आएगा? C2 का जो मॉलिक्यूल है वो Less than एक्स में किस 14. कैटेगरी में आएगा? 14। लेस देन 14। और अगर लेस देन 14 होगा तो आप उसके P में P2 कार्बन का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 2p2। तो 2p में 2 इलेक्ट्रॉन एक कार्बन के पास, 2 इलेक्ट्रॉन दूसरे कार्बन के पास, तो बेसिकली आपके पास में टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है P में भरने के लिए। वो चारों के चारों कहाँ भर दोगे आप? इस नीचे वाले 2 में आ जाएंगे, नहीं आ जाएंगे? सबसे नीचे जो 2 लिखा हुआ है। Yes, sir. यस नॉर्मल केस में आपका जो C2 है वो पैरामैग्नेटिक होना चाहिए या डायमैग्नेटिक होना चाहिए? डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक। तो लिख दीजिए भाई आर्यन यहाँ पे C2 जो ओरिजिनली होता है, नीचे कहीं लिख दो, हाँ C2 ओरिजिनली जो होता है वो डायमैग्नेटिक होता है। और बॉन्ड ऑर्डर भी बताओ मुझे साथ के साथ, बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? 2 जो आपने टू चार होता है। इलेक्ट्रॉन लिखे, चारों के चारों वो उसमें आ गए ना बॉन्डिंग में। 4 Bonding. माइनस 0/2 कर दो, 4 minus 0. यस सर। 4 माइनस 0/2 तो 2 आ गया। इसमें कई बार ये भी पूछ लेता है कि ये जो 2 बॉन्ड ऑर्डर है, ये दोनों बॉन्ड ऑर्डर आपके पास, मतलब ये जो 2 बॉन्ड है दोनों ही पाई बॉन्ड होते हैं। आप ध्यान से देखिए दोनों इलेक्ट्रॉन किसमें आ रहे हैं पाई 2px और पाई 2 पाई 2। तो दोनों बॉन्ड पाई होते हैं, कोई सिग्मा नहीं होता इस केस में, ठीक है। अच्छा, लेकिन ये सब चीजें कब है? ओरिजिनली क्या चीज है? जब 2s and 2p मिक्सिंग होती है। क्वेश्चन की शुरुआत ही देखिए, क्वेश्चन की शुरुआत कहां से होगी? इफ यू कंसीडर नो मिक्सिंग ऑफ 2s and 2p, अगर मिक्सिंग नहीं हुई तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा ना। फिर तो आपके पास में 2 1 2 1 रहेगा ही नहीं, फिर तो 1 2 2 1 हो जाएगा। और अगर 1 2 2 1 हुआ तो ऑर्बिटल बनाओ जरा नीचे, एक सिंगल ऑर्बिटल बनाओ आर्यन, हाँ, और 1 के ऊपर फिर 2 ऑर्बिटल बनाओ। मतलब ये जो एक ऑर्बिटल नहीं, ये जो एक ऑर्बिटल बनाया ना आपने, इसके ऊपर 2 ऑर्बिटल और, इसके ऊपर 2 ऑर्बिटल और बनाएंगे। हाँ जी, तो ये MOT का फिगर है, हम शॉर्ट में समझ रहे हैं उसको। अब आपको 4 इलेक्ट्रॉन भरना है, जरा भरना है इसमें 4 इलेक्ट्रॉन, कैसे भरोगे? नीचे वाले में कितने आ जाएंगे? 2, और ऊपर वालों में 1 1 आ जाएगा, सिंगल सिंगल। अगर ऐसा होता है तो बताइए आपका C2 कैसा हो गया? पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक? पैरामैग्नेटिक। और बताइए बॉन्ड ऑर्डर अभी भी 2 ही रहेगा क्या? Yes, sir. वो 2 ही रहेगा क्योंकि अभी भी बॉन्डिंग नहीं है। बताइए ऑप्शन कौन सा मैच कर जाएगा? D option. डी ऑप्शन मैच कर जाएगा। तो ये जिन जिन लोगों का गलत था सबको समझ में आ गया अपनी गलती? हर्षित सचदेवा, केशव सिंगला यस सर। और ऋतिश गोयल, यस सर। ठीक है ना। आप लोग डायमैग्नेटिक और जो 2 बता रहे थे वो आप लोग किस हिसाब से बता रहे थे? मिक्सिंग के नॉर्मल हिसाब केस। से। नॉर्मल केस नहीं था, ये थोड़ा डिफरेंट करके पूछना चाह रहा हूं। तो जिन लोगों को ये चीज पता है, जिन लोगों को मैंने नोट्स में ऑलरेडी लिखवाई हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। जिन लोगों को नहीं पता है ये चीज लिख लेना कि 2s 2p मिक्सिंग कहाँ तो होती है और कहाँ नहीं होती है, अदरवाइज कंफ्यूजन रहेगा। ये आपको याद करना पड़ेगा। बढ़ जाए आगे, चलिए सर एक नेक्स्ट। मेरे को एक चीज पूछनी थी एमओटी में। हाँ सर जैसे 2.5 बॉन्ड ऑर्डर आता है कभी, या 3.5 आता है सर, वो इंडिकेट क्या कर रहा होता है बॉन्ड ऑर्डर? मतलब इंडिकेट बेसिकली सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड स्ट्रेंथ को कर रहा होता है कि अगर आपके पास में एक बॉन्ड जिसका बॉन्ड ऑर्डर 3 है और एक का बॉन्ड ऑर्डर एमओटी के हिसाब से अगर 3.5 आ रहा है, मतलब वो 3.5 वाला बॉन्ड उस 3 वाले से ज्यादा स्ट्रांग होगा, उसको तोड़ने में आपको एनर्जी ज्यादा। सर वो बॉन्ड तो नहीं मतलब वैसे बनेगा ना 3.5 बॉन्ड ऑर्डर का? एक्चुअली बॉन्ड का जो परसेप्शन हमारे दिमाग में है उसके हिसाब से हम उसमें बॉन्ड बना ही नहीं पाएंगे 3.5। सर फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर का मतलब रेजोनेंस कह सकते हैं? नहीं, लेकिन वहां पर रेजोनेंस नहीं है, बिल्कुल कह सकते हैं, बट उस केस में रेजोनेंस है नहीं ना। दो तो उसमें तो क्या ही होगी एटम्स में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। हाँ जी, 65 तक बता दीजिए, कोई भी डाउट हो तो। Sir, 65. 65 दिखा दीजिए।
65 शायद। दानिशा तुम्हारा डाउट है क्या? सर सर, डाउट मेरा नहीं है, भी मतलब सर आंसर सर आंसर इसका गलत दिया हुआ गलत है। दिया हुआ है। गलत दिया हुआ देखो है। गलत है या सही है वो आप अभी नहीं कह सकते क्योंकि अभी आप नहीं जानते। ये जो Yes. गैडोलिनियम जो आपके पास जो सब्सटेंस है ये आता है एफ ब्लॉक में। तो अभी हमने जस्ट पी ब्लॉक खत्म किया है, अभी डी और एफ हम करेंगे। जितना आपका पी ब्लॉक था उतना उसका भी थोड़ा कम ही मान लो, उतना मिला करके डी और एफ है, तो वो अभी हम करेंगे। तो उसमें सर आपको पता चलेगा। हाँ जी, उसकी जरूरत ही नहीं है, 5D का एक ही तो इलेक्ट्रॉन आना चाहिए। उसमें थोड़ा बहुत एक्सेप्शन है, मतलब अगर मान लो वो चीज आपको नहीं पता, मैं इसलिए कह रहा हूँ, हालांकि हम अभी भी उसको काम चला सकते हैं, कर सकते हैं, बट मैं वही कह रहा हूँ अगर थोड़ा बहुत कंफ्यूजन भी है तो वहां पर जब आप पढ़ोगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो अभी चाहो तो इसको रहने दो। वैसे हाँ इसमें वही चीज हुई होगी क्रोमियम 64। जैसे। चलो अभी तक हम लोग जो जानते हैं ना उसके हिसाब से चलो ट्राई करते हैं कैसे करते हैं। सुनो, आपके पास जो लेंथेनम सीरीज होती है, हाँ इसको ले आओ क्रॉप करके। हाँ जी, लेंथेनम सीरीज, सीजियम लिखो, सीजियम, बेरियम, इसके बाद में La। इसमें सीजियम का एटॉमिक नंबर बताओ क्या होता है? बोलिए। 55। 55। हाँ जी ठीक है, 55 लिख दो, 56 लिख दो। हाँ जी ये 57 है, और 57 के बाद में फिर जो 58 है वो आ जाता है नीचे। तो अब लिखना स्टार्ट करो नीचे, जिसको हम 4F बोलते हैं। नहीं इधर नीचे नहीं, एकदम अलग अलग कर दो, जैसे F ब्लॉक अलग होता है, हाँ उस तरीके से लाइन से लिखते चलना, इतना बीच में मत लो, थोड़ा साइड में करो। नहीं, हाँ हाँ लिखो। अरे तुम इतना नीचे कहाँ पहुंच गए तुम? चलो लिखो 58, 59, 60, 1, 2, 3 एंड 4। हाँ जी, जो आपका लेंथेनम था, लेंथेनम आपका हो जाता है क्या? 6s2 5d1। ठीक है, Yes. 6s2 5d1। हालांकि 6s के बाद इलेक्ट्रॉन 5d में जाना नहीं चाहिए था, n+l के हिसाब से कहाँ जाना चाहिए था 6s के बाद इलेक्ट्रॉन? 4F में। 4f। लेकिन एक्सेप्शनली एक इलेक्ट्रॉन 5d में जाता है और उसके बाद में 4f की शुरुआत होती है। तो फिर जो आपके पास में 57 के बाद जो 58 है वो बेसिकली हो जाएगा 6s2 5d1 4f1। आ रही है ना बात समझ में? यस सर। तो उस तरीके से सोच के बताइए आपके 64 का कन्फिग्रेशन क्या होना चाहिए? 4f1 4f2 4f3 4f4 4f5 4f6 4f7। सी ऑप्शन वाली सर। ए ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन बताइए, मैच कर गया आंसर? क्या दे रखा सर है? बी दिया सर हुआ है। बी दिया हुआ है आंसर जी में। सर 3 मार्क्स गूगल पे के भी यहाँ पे बी 3 दिया हुआ है, गूगल पे तो यस सर हर तो हमने जगह निकाला से अभी। 3। ये सर गूगल पे सी तो 3 ऑप्शन है। ही मार्क किया है, पर आंसर की में 2 Yes. दिया। गोली मारो, गूगल को गोली मारो। यहाँ पे एनसीईआरटी अभी खुलवाते हैं, एक सेकंड। आर्यन एनसीईआरटी में डी एंड एफ ब्लॉक निकालो। इसमें पहले डी ब्लॉक होगा, डी ब्लॉक के बाद एफ ब्लॉक होगा, एफ ब्लॉक में स्टार्टिंग में कॉन्फ़िगरेशन होगा, वो निकालो। और थोड़ा सा नीचे। हाँ जी ये एफ ब्लॉक स्टार्ट हो गया है। अब इसमें हाँ बस 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 यही जो चार्ट आया था अभी, बस रुक जाओ, ये देख लो कहाँ है इसमें 64। सर इसमें भी सी ऑप्शन। सी ऑप्शन है सर। बस यही सही है। ठीक है, उसमें आपको आंसर क्या कुछ और दिया हुआ है क्या? बी बी ऑप्शन दिया हुआ बी ऑप्शन दिया हुआ था।
चलिए अगले क्वेश्चन पे। 65 तो सही, मतलब आंसर गलत दिया हुआ था, तो कोई डाउट नहीं है इसमें, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। 70 तक बताएंगे, 70 तक कोई डाउट नहीं। 70 तक कोई भी डाउट हो तो बताओ। सर 69। 69, 69 देखिए क्या कह रहा है, क्रॉप कर दो जरा। अरे wavelength of characteristic X-ray of iron. X-ray of iron. अच्छा, if element has characteristic lambda is equal to this, then element is Moseley's law पता है आपको क्या है वो? यस सर। क्या है Moseley's law? रूट न्यू म्यू इज इक्वल टू a into z minus b। हाँ, देखो रूट न्यू इज इक्वल टू a इंटू जेड माइनस बी। न्यू म्यू नहीं, न्यू वो v जैसा जो बनता है, फ्रीक्वेंसी वाला। हाँ, a इंटू, हाँ a शायद बाहर आता है, ब्रैकेट z माइनस बी ब्रैकेट आता है। तो अब इसमें आपको वेवलेंथ दी हुई है, चलो फ्रीक्वेंसी तो निकल जाएगी, ए से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से नहीं आ पा रहा है क्या सॉल्व करके इससे? सर एग्जैक्टली नहीं आ रहा था, ऑप्शन चेक किए थे, मेरा कि मतलब पोटेशियम आ रहा था। आंसर क्या दिया हुआ है? क्रोमियम। अच्छा, आपने डायरेक्टली वो z के साथ प्रोपोर्शनलिटी तो नहीं दिखा दी थी जैसे अभी यहाँ पे आर्यन में दिखाते हैं, तब वो z माइनस बी भी है उसके साथ में। और क्या तरीका हो सकता है इसको करने का? कोई मिनट। सर h/mv से। यस h/mv से कैसे? सर रेशियोज ले लेंगे ना उनके मासेस की, मतलब लैम्डा इज इक्वल टू h/mv। इज दिस सुजीत? यस सर। सुजीत, वो जो लैम्डा होता है ना, वो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है, जो h/mv, ये एक्स रे की वेवलेंथ है। ये चीजें 11th क्लास में एटॉमिक स्ट्रक्चर में तो फिर भी थोड़ी सी कंफ्यूजन रहती है, तो आपने फिजिक्स में भी वो पढ़ लिया होगा, मॉडर्न फिजिक्स, अभी भी ये चीजों में कंफ्यूजन है क्या? सर मैंने ना सबसे पहले उसी से ट्राई किया तो आ गया था आंसर क्रोमियम, तो मैंने कर दिया था। नहीं, इसको करना तो ऐसे होगा, दिक्कत ये आ रही है कि वेरिएबल हो रहे हैं 3 और इक्वेशन बन रही है 2, तो वो सॉल्व इससे हो नहीं पा रहा है। जो आप कह रहे हैं, एक सेकंड, वेवलेंथ ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एक्स-रे ऑफ आयरन इज कैरेक्टरिस्टिक दिस element A has characteristic element is। सर मेरे हिसाब से जरूरत 2 इक्वेशन से भी हो जाएंगे, डिवाइड करके। नहीं हो पाएंगे यार, Z और B दोनों का चक्कर पड़ेगा ना। हाँ ठीक है सर, ये सर अगर ए ना भी पता हो, बी पता हो ना, फिर भी हो जाएगा। हाँ यस भाई, सर। ये तो कैंसिल आउट होगा, पर B तो चाहिए होगा। सर B1 लेके आ रहा था आंसर। B अगर हम 1 ले ले तो आंसर आ जाएगा। B अगर 1 ले लें तो ठीक है, और ये पता है क्यों कह रहा है आज B1 ले लेता हूँ? अवस्थी में क्वेश्चन है, उसमें 1 लिया हुआ है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में शायद लेवल 1 में ये क्वेश्चन है, 1 में या 2 में? 1 में नहीं है सर, 2 में। 2 में है। हाँ 1 लिया हुआ है, मैं दिखा देता हूँ अभी आपको, शेयर करना। लेवल 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर, थोड़ा नीचे आओ। सर गूगल पे 1 के सीरीज के लिए बताया हुआ है। एक सेकंड,
बस नहीं, नीचे नीचे। हाँ थोड़ा और मतलब लेवल 2 में और आगे चलो, और आगे चलो। और आगे, ये रहा, ये क्वेश्चन नंबर 27। तो ये जो बी होता है ना, ये एक्चुअली 1 होता है। अब जरा 1 लेकर के फिर ट्राई करने का ट्राई करो इसको, शायद तक आंसर आ जाएगा 1 लेकर के। बी की वैल्यू 1 लेकर के करो। जब हमने मॉडर्न पढ़ा था नितेश सर ने, तो उसका बताया था कि अल्फा सीरीज का होता है 1, मतलब वैसे। यस सर। यस सर, आ गया। 24 आ रहा है। सर आप हो यहाँ पे? सर माइक ऑफ है आपको। अच्छा मैं कह रहा हूँ पेपर निकालो। हाँ जी, 70 के बाद में 75 तक बता दीजिए, कोई भी डाउट हो तो। ये 74 क्लियर ही नहीं था। कौन सा अक्षर? 74 क्लियर ही नहीं था। यस सर, इसका ग्राफ ही नहीं पता चलता यस था सर, किसके कोई लिए। कुछ नहीं पता लग रहा। 74 क्लियर नहीं है। यहाँ पे तो पेपर में अलग है, पेपर के टाइम पे कुछ नहीं भी नहीं था। दिख रहा था क्वेश्चन। ठीक है, वो नहीं दिख रहा उसका तो फिर क्या कर सकते हैं, वो बोनस आप कंसीडर कर लेना उसको। सर बाकी सर सर वो इसका मोस्ट लेवल सेकंड वाला अब था। सब लोग एक साथ मत बोलो, एक एक कर बोलो। शिवम क्या कह रहे हो?
सर वो मोस्टली वाले में बी को हमेशा ही 1 लेके चलना है हमें। यार देखो हमेशा का तो नहीं पता, बात यह है कि उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूरे अवस्थी में है, ठीक है। वो बेसिकली उसने क्या है ना, पूरा एक्सरे पे एक्सपेरिमेंट करके और फिर जेड का कॉन्सेप्ट निकाला। ये सर उसका के अल्फा के लिए सर 1 हमने वो किया था। शायद यस सर। उसने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसमें जितनी भी एक्सरेज थी सारी उसकी हो सकता है के अल्फा वाली, के अल्फा सीरीज की। अब वो तो फिर उसका एक्सपेरिमेंट पूरा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, बट हाँ अपने सिलेबस के हिसाब से आप उसको 1 लेकर के ही करें। ओके सर। ठीक है 74 आप रहने दीजिए अगर ये आपके पेपर में क्लियर नहीं था तो। सर सर वो सेकंड में वो सेकंड वाला ग्राफ बता दो इसको। सेकंड वाले ग्राफ तो मैं बता दिया, बट मेरे को सेकंड वाले ग्राफ में जो नीचे एक्स एक्सिस पे लिखा हुआ है वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। सर हाँ यही पूछना था, यही मैंने पूछना। इंटेंसिटी मान लिया था कि इंटेंसिटी उसकी था। सर मुझे भी इंटेंसिटी लगा। अगर इंटेंसिटी है तो फिर मैं बता सकता हूँ इंटेंसिटी मान करके कि क्या होगा, ठीक है। बाकी ये क्या लिखा हुआ है वो नहीं पता है, हम इसको इंटेंसिटी मान लेते हैं, ठीक है। तो ऐसा है, आपने इंटेंसिटी जो है पहले आपके यूनिट एरिया पे टोटल 5 फोटोन आ रहे थे और अब आपने इंटेंसिटी बढ़ा दी है, अब 10 आ रहे हैं। इंटेंसिटी बढ़ा दी तो उससे आपके पास में निकलने वाले फोटो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी थोड़ा चेंज हो जाएगी, यस बस फर्क पड़ेगा। यस सर। यस सर। पहले 5 फोटोन 5 इलेक्ट्रॉन एमिट करवा रहे थे, तो अब 10 फोटोन 10 इलेक्ट्रॉन एमिट करवाएंगे, ठीक है। लेकिन यस काइनेटिक एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो वो तो कांस्टेंट रहेगी, तो उस हिसाब से आपका ग्राफ सही है। सर ये क्या मानेंगे फिर, ये इंटेंसिटी ही होगी? हाँ जी, मतलब क्या मानेंगे तो ये तो मत पूछो ना, फिर वो तो और भी हो सकता है, उसमें क्या बता सकते हैं। लेकिन अगर ये ग्राफ सही है तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ शायद तक वो जो लिखा हुआ था वो इंटेंसिटी का आई, ठीक है। सर इसका 5 वाला भी सही है, 3s 3s के लिए ना 3 देखिए एस वाला जो है वो ऊपर से स्टार्ट होता है, तो इसने ऊपर से ही स्टार्ट किया है, ओरिजिन से नहीं स्टार्ट किया, वो तो ठीक है। और 3s वाले में 1s और एक मिनट 1s और 2s के बीच में, 2s और 3s के बीच में, मतलब 2 बार 0 को क्रॉस करना, 0 पे आना चाहिए, और 2 बार आ रहा है ये, तो ठीक है, ठीक है। बिल्कुल हो सकता है। तो पेपर में पता ही नहीं लगा था 3s लिखा है 2s लिखा है। यस सर ये इसीलिए मैं कह रहा हूँ अगर पेपर में क्लियर नहीं था तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, अभी आप जरूर कर लेना इसको, अपने हिसाब से सोच के आंसर आपको पता ही होगा, वो आप मैच कर लेना। ओके सर। अब जैसे ये 4th वाला है, 4th वाले में यहाँ डी लिखा हुआ है, वो डी का क्या मतलब समझ रहे हैं? ये सिग्मा लिखना डेंसिटी होगी, प्रोबेबिलिटी वेव यहाँ पे sin to 4 pi r² आना चाहिए। यस। मतलब भाई प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है, वो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का ग्राफ होता है इस तरीके से। अब वो 2s के लिए कह रहा है, तो 2s के लिए ऐसा थोड़ा होगा, तो गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, अगला बताइए, अगला और कोई डाउट हो तो। एडवांस वाला है। हाँ जी नेक्स्ट पेपर निकाल लीजिए एडवांस। इसमें बताइए कहाँ से स्टार्ट है केमिस्ट्री, 19th से। हाँ स्टार्टिंग में कौन से वाले क्वेश्चन है, मोर देन वन है क्या? पहले सिंगल करेक्ट, सिंगल करेक्ट है, मल्टीपल सर। अच्छा मोर देन वन है, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 19 बताइए, 19 किसी को, ये वैसे हमारी शीट का क्वेश्चन है, हम लोगों ने 11th क्लास में शीट में किया हुआ है, तो 19th नहीं बताएंगे, 20 बताइए, 20 डाउट हो तो। क्वेश्चन नंबर 20, 21 में सी की जगह डी, यही एक्सेप्शन है हाइड्रोजन वाले में। इसलिए तो अभी जब हम लोग शीट डिस्कस करते थे तभी तो बताया था बी ऑप्शन आ जाएगा इसका। हाइड्रोजन में जो सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है उसमें एस मल्टी करेक्ट है, सबकी एनर्जी सेम होती है। यस सर बताया था। अच्छा मल्टी करेक्ट है तो फिर एक दो और देख लेना, बाकी बी ऑप्शन तो सही है अपने आप में। बी में डी और सी में क्या है?
वहां केवल और केवल n का मतलब होता है, हाइड्रोजन में l का कोई मतलब नहीं होता, सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए l का ठीक कोई है। सिग्निफिकेंस नहीं। ठीक है सर। नेक्स्ट, ट्वेंटी टू, 23, 24, 25, 25 तो फिर काफी इजी है, 26, 26, 27 हो गया था क्या संजीत? किया था ऐसा क्वेश्चन क्लास में? अवस्थित है। यस सर, हो गया था। 28, इसमें क्या बताना था? एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, यस सर। एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है। 29, कमाल है, आपको मेंस में ज्यादा डाउट थे, एडवांस में डाउट ही नहीं है। एडवांस कंपैरेटिवली इजी था सर। यस सर, इजी। 29 नहीं है, 30, 31, सर 29 में BeCl2 जो है वो हमारा लीनियर है। हाँ लीनियर है। देखिए बात यह है, ठीक है ना, आयनिक कंपाउंड में तो आप शेप का कोई मतलब ही नहीं रह जाता, यस सर। इसमें आप कोवेलेंट कैरेक्टर मानोगे। Be+2 का थोड़ा सा पोलराइजिंग पावर ज्यादा हो जाएगी ना, चार्ज बढ़ गया, साइज कम हो गया, तो पोलराइजिंग पावर बढ़ेगी, यस सर। कोवेलेंट नेचर आएगा, और जब कोवेलेंट नेचर आएगा तो फिर उसका हाइब्रिडाइजेशन चेक कर लो क्या है तो मैंने पेपर के बाद गूगल में स्ट्रक्चर देखा था, वो कुछ और ही दिखा रहा था। नहीं, वो जो आपके पास में स्ट्रक्चर है ना, वो आपके पास में होगा सॉलिड फेज में। ये गैसियस फेज के लिए अगर हम बात करें तो सिंपल मॉलिक्यूल की वो लीनियर होता है। सॉलिड फेज में BeCl2 इस तरीके से आके और एक Cl दूसरे बी को लोन पे डोनेट करता है, तो एकदम पूरा वो यस सर, शीट हाँ जैसा ठीक। होता है। वो सॉलिड फेज में होता है। ओके सर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है। ये देखिए, ये जो पैटर्न है आपके पास में, ये जो क्वेश्चन नंबर 31, 32 और 33 आ रहे हैं, ये पिछले कुछ सालों से IIT ने इंट्रोड्यूस किया है। हालांकि इजी होता है, इस पर एक उसने एटॉमिक स्ट्रक्चर का बहुत अच्छा क्वेश्चन एक बार पूछा हुआ है, ये नहीं है वो क्वेश्चन। एटॉमिक स्ट्रक्चर शायद मैंने वो क्वेश्चन आपको क्लास में डिस्कस किया होगा, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन IIT ने पूछा हुआ है। तो आप अभी जब प्रीवियस ईयर करेंगे तब आपको मिलेगा इस तरीके से 3 कॉलम वाला एटॉमिक स्ट्रक्चर, और बहुत शानदार क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो अगर अभी आप लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर कर ही रहे हो, जस्ट अभी आप लोगों ने पढ़ा है, तो कहीं से मिल जाए आपको, मेरे को ईयर नहीं याद आ रहा है, बट इस टाइप का IIT ने क्वेश्चन पूछा है पिछले कुछ सालों में, 3-4 साल पहले में ही देख लेना, मिल जाएगा आपको क्वेश्चन है। सर वो श्रोडिंगर मतलब हाँ वेव हाँ मॉडल पे ना। हाँ, श्रोडिंगर वेव। हाँ मुझे ये याद आ रहा है, मैंने जो उसमें थे TNT वाले बैच में मैंने क्लास में करवाया था, मुझे ये याद नहीं आ रहा है DIA में करवाया था नहीं करवाया सर, मैंने तो प्रीवियस ईयर की बुक ओपन करी है, उसमें था ये। था। हाँ? प्रीवियस ईयर की बुक में है, वो मिला था अभी। इसमें यार थोड़े ना पुराने हैं आर्यन, इसमें शायद नहीं मिलेगा, वो एकदम लेटेस्ट है, मतलब 16-17 कुछ इसमें पूछा है। 2017 एडवांस में है। हाँ 17 में पूछा है। अगर किसी को वो मिल जाए ना, अब रहने दो, उतना टाइम मत वेस्ट करो, किसी को जो मिल जाए तो वो ग्रुप में शेयर कर देना ताकि सब लोग देख सकें। हाँ जी, ये वाला क्वेश्चन बताइए, इसमें ये डाउट होगा आपको 31, 32 एंड 33 में। ये भी हो गया तीनों। वैसे इस टाइप के क्वेश्चन केवल देखने में डरावने होते हैं, मतलब ये एक्चुअल में यस सर। यस सर। इजी चाहिए वाले। तो बस टाइम लेते हैं। क्वेश्चंस वगैरह चेक भी नहीं करने होते हैं, 1-2 के हिसाब से भी आंसर आ जाता है, उतना टफ नहीं होता है।
लेकिन वो जरूर करना आप, जब जिस क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ एडवांस में जो 2017 में आया, अच्छा लगेगा क्वेश्चन। ये वाला बताइए 34, 35, 36, इसमें कोई डाउट है? नो सर। संजीत है कुछ इसमें डाउट, कुछ किसी शेप में, कुछ किसी में भी? नो सर। डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रॉन का क्या मतलब होता है संजीत? सर sp3d3 वाला, उसमें एक और एक्स्ट्रा लोब आ जाएगी। हाँ, एक जो लोन पेयर जब आ जाता है उसमें। सर जो अभी बुक खोली थी उसी के पेज नंबर 17 पे है, 7 पे, सॉरी सर 7 पे। पेज नंबर 7। यस सर। कितना आयरन मिल जाए तो? ऊपर लिख ले यार। क्या? अच्छा पेपर ही है, पेपर ही है ना पूरा? हाँ उसमें होगा फिर। नीचे जाइए यार, ऊपर यार 11 आ गया। अच्छा 7 बोला है मैंने। अरे आराम से भाई बता दो। नीचे नीचे यही है, यही है, यही था। हाँ यही है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है। हाँ जी, ये अभी तो कर, मैं आपको अभी तो टाइम नहीं दे रहा हूँ, आप इसको बाद में कर लेना, अगर हो सके तो स्क्रीनशॉट वगैरह कुछ ले लो आप, और ये वाला क्वेश्चन ट्राई कर लेना, आपको सर्च नहीं करना पड़ेगा, अच्छा क्वेश्चन है वो। इस पे बेस 3 क्वेश्चन है, वो 3 क्वेश्चन और दिखा देना। ये वाला स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट सब लोग। या फिर इसको अगर कुछ सेंड कर सकते हो आर्यन क्रॉप करके, तो सेंड कर दो सब लोगों को। इसके नीचे भी है थोड़ा सा क्वेश्चन। PDF भेज दूंगा इसकी क्लास के बाद। ठीक है, ये आर्यन भेज देगा। आ जाइए अपने पेपर पे। ठीक है, तो फिर ये लास्ट था या और है इसके बाद 36 के बाद? लास्ट ही था। ठीक है, तो पेपर मतलब ठीक था, थोड़ा सा आपकी प्रैक्टिस के लिए बढ़िया है। अब इस तरीके से आपके हर चैप्टर के फर्स्ट पेपर था ना शायद, ये सेकंड था? फर्स्ट था। फर्स्ट था, तो मतलब अच्छा लगा होगा आपको, एक्सपीरियंस थोड़ा आपने जिस हिसाब से तैयारी की होगी आपको पता चल गया होगा कहाँ कमी है क्या है, थोड़ा उस पर और वर्क कर लेना। सर इन्होंने रिजल्ट ही नहीं निकाला। यस रिजल्ट रिजल्ट ही नहीं आया सर अभी तक। तो यार कल पेपर हुआ है, तुम तो अभी तक तो ऐसे करो जैसे कोई सदियां बीत गई। सर वो नॉर्मली उसी दिन आ जाता है ना? सर पहले उस 2 घंटे बाद ही आ जाता था। अच्छा ऐसा होने लग गया है क्या आजकल? सर जो फाइनल रिजल्ट आता है करेक्शंस के बाद, वो तो 4-5 दिन बाद आता है, पर वो एक टेंटेटिव सा आ जाता है उस पर वो साइट जो पर। जो आंसर जिस हिसाब से पहले दिए हुए होते हैं उसके हिसाब से। जैसे रिस्कॉन रिस्पॉन्सेस भी नहीं नोट किए, मार्क्स नहीं बना हुआ। तो ऐसा कुछ करेक्शन है नहीं ना, या फिर था 1-2 जगह? सर 2 करेक्शन। मैथ्स क्वेश्चन नंबर 74 था वो तो फिजिक्स आपके में पास हुए था। हैं। क्वेश्चन नंबर 74 जो है केमिस्ट्री में प्रीवियस। और सर 65 का सी ऑप्शन। 65 कौन सा वाला था? सर वो कॉन्फ़िगरेशन में। कॉन्फ़िगरेशन। हाँ वो आप सही कर लेना। वो देखिए हो सकता है कुछ और हो, गूगल कुछ और कह रहा हो, लेकिन जो एनसीईआरटी में है हमें वही लेके चलना है, उसमें कोई मतलब इफ एंड बट नहीं। ठीक है, चलिए फिर अब आप लोगों के पास में काम क्या क्या है नेक्स्ट। हम लोग कल वाली क्लास में हाइड्रोकार्बन डिस्कस कर लेते हैं, और उसके बाद में हमें मैं 1-2 दिन का आपको टाइम भी दे दूंगा, तब तक आप वो कर लेना एल्काइल हैलाइड एंड एल्कोहल फिनोल एंड ईथर, उसका डिस्कशन हम लोग आगे बाद में। सर हिमांशु पांडे से करनी है। हिमांशु पांडे से करना है वो। बस हिमांशु पांडे से करना है, एक क्वेश्चन छोड़ के, चाहे इवन वाले कर लो चाहे ऑड वाले। ओके सर। ठीक है, फिर एंड करते हैं इसको। सर अल्काइल हैलाइड वाले की डिस्कशन इसी वीक में होगी? क्या करो ध्रुव, फिर से बोलो। जो अल्काइल हैलाइड है उसकी डिस्कशन इसी वीक में होगी? समझ नहीं पा रहा हूँ तुम्हारे, फिर से बोलो एक बार। इसका डिस्कशन इसी वीक होगा? अल्काइल हैलाइड का मतलब
वेडनेसडे थर्सडे को होगा। देखो 25th वाली क्लास मोस्ट प्रोबेबली मैं नहीं ले पाऊँ शायद तक, अब वो आप देख लेना। तो उसके बाद में हम लोग उसको रख लेंगे, जैसे जनरली आपकी फ्राइडे को नहीं होती ना आजकल क्लास, फ्राइडे को रख लेंगे क्योंकि एक दिन पहले छुट्टी दे देंगे। तो जो भी है मतलब नेक्स्ट डे टेस्ट होता है। अब कोई नहीं, थोड़ा बहुत तो मैं पहले भी तो टाइम आपको फ्री दे रहा हूँ ना। सर अगर टेस्ट आपको नहीं, मैं एक काम ये कर सकता हूँ, अगर आपको टाइम चाहिए तो मैं कल और परसों दोनों की क्लास स्किप कर सकता हूँ, लेकिन इसी वीक में रखना होगा। अब आपको टाइम चाहिए उसके लिए तो सर टेस्ट के बाद काफी टाइम होता है, वो एक ही टेस्ट होता है ना जेईई एडवांस का। सर वो भी सुबह 7 to 10 होता है, तो पूरा सर दिन। संडे को Yes, रख sir. लेना, संडे को रख लेना। संडे को तो टेस्ट होगा ना, जैसे इस शाम बार को। सर सुबह शाम को वो रख तो लेना। 7 7 बजे से 10 होता है। नहीं, एक सेकंड, आजकल आप लोगों के सैटरडे संडे दोनों दिन टेस्ट होने लग गए ना, या केवल संडे को सिर्फ होता है? सैटरडे संडे दोनों दिन होता है, पर 7 से एक 10 पेपर होता है। सुबह सुबह ही हो जाता है। अच्छा, दोनों दिन एक टेस्ट होता है, मतलब जैसे ये अभी हमने जो डिस्कस किया है इनमें से एक सैटरडे को हुआ होगा और एक संडे को होगा, ऐसा है? यस सर, ठीक है, फिर तो कोई वो भी सुबह सुबह ही हो जाता है। वो भी सुबह सुबह। यस सर, सुबह 7 to 10। 7 से 10, तो ठीक है, फिर पूरा दिन आपके पास में है ना। तो ठीक है, इसी वीक में करेंगे हम, आप लोग कंप्लीट कर लेना। यस सर, क्लास स्किप कर देंगे, उसको नेक्स्ट आप लोग कंप्लीट कर लो, सैटरडे संडे को रख लेंगे। ठीक है, फिर एंड करते हैं।